हेलो एवरीवन, माय नेम इज गगन और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एजेस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस। इसके पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी, अगर वो आपने नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। चलिए अब उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, द सम ऑफ एजेस ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज 45 ईयर्स। 5 years ago the product of their ages was 124, so find their present ages। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैन है और उसका सन है, उनके एजेस का जो सम है वो 45 ईयर्स है। तो हम कह देते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन बी इक्वल टू एक्स ईयर्स। अगर मैन की प्रेजेंट एज एक्स है तो सन की प्रेजेंट एज क्या होगी? 45 माइनस एक्स, बिकॉज उनका सम तो 45 है। तो सन्स प्रेजेंट एज इज 45 माइनस एक्स ईयर्स। तो अगर मैन की प्रेजेंट एज x है तो सन की प्रेजेंट एज हमने अज्यूम किया 45 माइनस एक्स। ओके, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का प्रेजेंट एजेस का जो सम है दैट इज 45 ईयर्स। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 साल पहले ना, 5 years ago द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस वाज 124। तो इनके 5 साल पहले की जो एज थी उनको मल्टीप्लाई करने से 124 आता था। तो हमें पहले ये फाइंड करना होगा कि इस मैन की और उसके सन की 5 साल पहले एज क्या थी। तो मैन्स एज 5 years ago, मैन्स एज 5 years ago, देखो क्या होगी? मैन की प्रेजेंट एज अगर x है तो 5 साल पहले x माइनस 5 years होगी एज, राइट? और सन्स एज 5 years ago, सन्स एज 5 years ago, अगर सन की अभी की एज है 45 माइनस एक्स, तो 5 साल पहले क्या होगी? 45 माइनस एक्स माइनस 5 years। अच्छा, ये कितना होता है? 40 माइनस एक्स, करेक्ट। अब इन दोनों एजेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आना चाहिए 124, राइट? 5 साल पुरानी एज को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आना चाहिए 124। चलिए अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 40 माइनस एक्स, दिस इज 124। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। ये हो गया 40x माइनस 200 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 124। अब सबको अगर हम उधर ले जाएं, ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस एक्स स्क्वायर है, राइट साइड जाएगा तो एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर। और यहाँ से 45x है, उधर जाएंगे तो माइनस 45x, और यहाँ पे प्लस 124 है और माइनस 200 उधर जाएगा तो प्लस 200 हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बना? एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक को अब हमने सॉल्व करना है। So that is x square minus 45x plus 324 is equal to 0। अब हमें दो ऐसे नंबर्स खोजने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 324 बने और जिनको ऐड करके माइनस 45 बने, राइट? तो ऐसे कौन से नंबर्स हो सकते हैं? माइनस 36 और माइनस 9 हो सकते हैं। तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। देखो माइनस 36 और माइनस 9 आप मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 324 बनेगा, और अगर आप ऐड करोगे तो माइनस 45 भी बनेगा, राइट? तो x यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, x माइनस 36 माइनस 9 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ओके, तो x माइनस 9 और x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। इस हिसाब से x माइनस 9 0 हो सकता है और x माइनस 36 0 हो सकता है। तो x की वैल्यू होगी या तो 9 या तो x की वैल्यू होगी 36। अब आप एक चीज़ देखो, x क्या है? x तो मैन की एज है। अगर मैन की एज 9 है तो सन की एज 36, क्या ये पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि मैन की एज तो सन की एज से ज्यादा होनी चाहिए, इसका मतलब मैन की एज 9 नहीं हो सकती है, तो मैन की एज 36 होगी। सिंस मैन्स एज cannot be 9 years, so we take x is equal to 36। तो मैन की एज क्या होगी? मैन्स एज ये हो गई 36 ईयर्स, और सन्स एज ये हो गई 45 माइनस एक्स, यानी कि 45 माइनस 36 यानी कि 9 ईयर्स। तो मैन की एज 36 ईयर्स और सन की एज 9 ईयर्स। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 years ago, Varun's age was 5 times the square of Swati's age. 3 years hence, Swati's age will be 2/5 of Varun's age. So find their present ages. यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 7 साल पहले जो वरुण की एज थी वो स्वाति के एज के स्क्वायर का 5 टाइम्स थी, राइट? सो 7 years ago, 7 years ago, let Swati's age be x years। तो हम मान लेते हैं कि 7 साल पहले स्वाति की एज है x years, तो 7 years ago वरुण एज, देखो वरुण एज क्या होगी? स्वाति की एज के स्क्वायर का 5 टाइम्स। तो स्वाति की एज का स्क्वायर क्या हो गया? x स्क्वायर, और इसका 5 टाइम्स यानी कि 5x स्क्वायर ईयर्स। ठीक है, देखो फिर से समझो। 7 years ago वरुण's age was 5 times the square of स्वाति's age। तो 7 साल पहले अगर स्वाति की एज x ईयर्स है तो उसको स्क्वायर करके 5 टाइम्स करेंगे तब वरुण की एज आ रही है। तो 7 साल पहले वरुण की एज क्या होगी? 5x स्क्वायर ईयर्स। ओके, 3 years hence, ओके 3 years hence। पहले आप ये सोचो कि उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी। प्रेजेंट एज तक हम आते हैं। प्रेजेंट एजेस, स्वाति की प्रेजेंट एज क्या होगी? x प्लस 7, क्योंकि 7 साल पहले x थी तो अभी क्या होगी? x प्लस 7। और वरुण की प्रेजेंट एज क्या होगी? 5x स्क्वायर प्लस 7। ओके, अब आते हैं हम 3 years hence। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी पास्ट और फ्यूचर का अगर हमें इक्वेशन बनाना है तो पहले प्रेजेंट तक आना होगा। अगर आप 7 साल पुरानी एज पे 3 ऐड कर दोगे ना तो वो 3 years hence नहीं होगा, वो गलत होगा। ठीक है, तो पहले हम प्रेजेंट तक आएंगे, उसके बाद फिर 3 years hence जाएंगे। अब हम करेंगे 3 years hence। 3 years hence स्वाति की एज क्या होगी? प्रेजेंट एज से 3 साल ज्यादा। प्रेजेंट एज क्या है? x प्लस 7, तो उससे 3 साल ज्यादा यानी x प्लस 10 ईयर्स। और वरुण की एज क्या होगी 3 साल बाद? वरुण एज, देखो वरुण की प्रेजेंट एज क्या है? 5x स्क्वायर प्लस 7, तो उस पे 3 और ऐड करेंगे तो ये होगा 5x स्क्वायर प्लस 10 ईयर्स। ठीक है, अब इक्वेशन बनाते हैं। स्वाति's एज 3 साल बाद, स्वाति's एज विल बी 2/5 of Varun's age। Now according to the question, Swati's age after 3 years, that is x plus 10, is 2/5 of Varun's age, that is 5x square plus 10। बताओ ये क्लियर है? ठीक है, 3 साल के बाद जो स्वाति की एज है that is 2/5 of Varun's age। तो 3 साल बाद स्वाति की एज क्या है? x plus 10, this value is 2/5 of Varun's age। वरुण की एज क्या है? 5x square plus 10। अब आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे x plus 10, ये 2/5 है ना, यहां से आप 5 अगर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? x स्क्वायर प्लस 2, और इस 5 को इस 5 के साथ कैंसिल कर दो तो इक्वेशन हमारा थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो ये क्या होगा? x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, राइट? सो x प्लस 10 इज 2x स्क्वायर प्लस 4। अब सिंप्लीफाई करो इसको, 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 माइनस 10। तो इक्वेशन क्या हो गया? 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब 2 और 6
-6, ये हो गया -12। ऐसे दो नंबर्स खोजने जिनको ऐड करके -1 आता हो और मल्टीप्लाई करके -12, तो ये -4 और 3 हो सकते हैं। तो हम लिखेंगे 2x² -4x प्लस 3x माइनस x इज इक्वल टू 0। तो 2x अगर हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ से आया x - 2 प्लस 3 कॉमन ले लिया x - 2 यहाँ से भी आया। तो x - 2 अगर हमने कॉमन ले लिया तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू या तो 2 है या तो x की वैल्यू होगी -3/2। तो एज तो नेगेटिव नहीं हो सकती, राइट? एज कैन नॉट बी नेगेटिव, सो -3/2 इज नॉट पॉसिबल, therefore x is equal to 2. So since age cannot be negative, x is equal to -3/2 is not possible, therefore x is equal to 2. अब हमें क्या करना है? प्रेजेंट एज बतानी है। तो प्रेजेंट एजेस, पहले स्वाति की प्रेजेंट एज क्या है? x + 7, x की वैल्यू 2 है ना, तो x + 7 क्या होगा? 9 ईयर्स। और वरुण की प्रेजेंट एज क्या है? 5x² + 7, x की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, 4 × 5 20 + 7 27 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू 2 आप डालोगे तो 5 × 2² 20 + 7 27 ईयर्स। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया स्वाति की प्रेजेंट एज 9 ईयर्स और वरुण की प्रेजेंट एज 27 ईयर्स। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ तन्वीज एज in years 5 years ago and her age 8 years later is 30. Find her present age. मतलब तन्वी की जो एज 5 साल पहले थी और 8 साल बाद जो होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 30 है प्रोडक्ट, और हमें बताना है कि उसकी प्रेजेंट एज क्या है। तो मान लेते हैं कि her प्रेजेंट एज, let the present age of Tanvi, let the present age of Tanvi be x years। अगर प्रेजेंट एज x years है तो 5 years ago क्या होगा? 5 years ago her age was x - 5 years and 8 years later, 8 years later मतलब क्या? प्रेजेंट से 8 years later, तो 8 years later her age would be x + 8 years। करेक्ट? प्रेजेंट एज अगर x years है तो 5 साल पहले एज क्या होगी? x - 5, और अभी से 8 years later यानी 8 साल बाद क्या एज होगी? x + 8। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 साल पुरानी एज और 8 साल बाद जो एज होगी उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट है 30। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। तो ये हो गया x² - 5x प्लस 8x - 40 इज इक्वल टू 30। तो x² और ये हो गया प्लस 3x और -30 इधर आ गया, तो -40 - 30 - 70, ये हो गया 0। x² + 3x - 70, इसे हमें सॉल्व करना है। तो ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके -70 आए और ऐड करके आना चाहिए 3। तो हम ले सकते हैं 10 और -7। तो x² + 10x - 7x - 70 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया हमने, x + 10 -7 ले लिया हमने, x + 10 यहाँ से भी, x + 10 कॉमन, x - 7 इज इक्वल टू 0। तो या तो x + 10 होगा 0 या तो फिर x - 7 होगा 0। इसके अकॉर्डिंगली या तो x - 10 होगा या तो x होगा 7। अब क्योंकि x तो प्रेजेंट एज है और एज नेगेटिव नहीं हो सकती है, राइट? तो वील से सिंस एज कैन नॉट बी नेगेटिव, age cannot be negative, x is equal to -10 is not possible,
क्योंकि एज नेगेटिव नहीं होगी तो x -10 नहीं हो सकता है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 7, सो तन्वीज प्रेजेंट एज, तन्वीज प्रेजेंट एज इज 7 ईयर्स। ठीक है, आप अगर चाहो तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, देख लो। अगर प्रेजेंट एज 7 ईयर्स है तो 5 साल पहले एज कितनी होगी, 2 साल, और 8 साल बाद एज क्या होगी, 15 ईयर्स। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो 30 आएगा, 2 और 15 का प्रोडक्ट 30 है। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही। अगर आप चाहो तो क्विक वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर।